दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम अपने घर का काम आप करती हैं कि दिन भर वीडियो ही बनाती रहती हैं। तो मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, रख रखाव, देखभाल, खाना बनाना, बहुत सारे काम करने होते हैं। उसके साथ में आपके लिए नई नई रोज इंटरेस्टिंग वीडियो भी लेके आनी होती है। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में रसोई घर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें हमें जरूर करनी चाहिए और क्या चीजें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रसोई घर के बारे में। तो रसोई घर में सबसे पहले हम लोग आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले चाय बनाते हैं। तो आपको कभी भी सुबह सवेरे खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, ये हमारे लिए जहर का काम करती है। आप सुबह सवेरे कोई भी चीज पी सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, अजवाइन पानी, जीरा, सौंफ, धनिया, मेथी, जो भी मसाले हैं उन्हें डाल के बॉईल करके आपको पीना चाहिए। ये हमारी सेहत को लंबे समय तक अच्छा रखते हैं, फिट रखते हैं, हमारे चेहरे पर चार चांद लगाते हैं। लेकिन भूल कर भी सुबह सवेरे खाली पेट आपको चाय नहीं पीना चाहिए। तो ये गलती आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि ये ना करें। चाय हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। रात में ज्यादातर जो हमारा शरीर शिथिल रहता है, हम सोते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसे बैक्टीरियाज निकलती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और सुबह ही सुबह हम चाय पीकर उन्हें मार देते हैं, और जिससे हमारी हेल्थ को धीरे धीरे लंबे समय तक ऐसा करने से हम जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आज के बाद कभी भी सुबह सवेरे आपको चाय नहीं पीनी है। पहली गलती जो हम लोग करते हैं ये। दूसरी, जब भी हम भोजन पकाते हैं तो आपको कभी भी भोजन बनाकर स्वयं नहीं खाना चाहिए। आप सोचेंगे कैसी बातें कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले जब हम भोजन पकाते हैं तो किसी और के लिए थाली लगाना है, बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, देवी देवताओं के भोजन के लिए, प्रसाद के लिए, या फिर आपके पास कोई नहीं है, बहुत इमरजेंसी है, बहुत जल्दी है आपको, तो आप पशु पक्षियों के लिए थोड़ा सा भोजन आपको निकालकर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि आती है, घर में बरकत होती है, बहुत सारी चीजें आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आती हैं। तो ये दूसरी अहम बात है, आपको ध्यान में रखनी है। तो अगली बात हम करेंगे नमक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नमक हमारे भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, हमारे जीवन में समृद्धि भी लेकर आता है। तो आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है, इसके रख रखाव पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नमक को हमेशा कांच के कंटेनर में रखने का प्रयास करना है। दूसरी अहम बात, नमक को कभी भी इस तरह से इस्तेमाल करने के बाद खुला नहीं छोड़ना है। तो खुला नमक आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और हम ज्योतिष की बात करें तो नकारात्मक ऊर्जा सोखने की शक्ति होती है नमक में। इसीलिए वास्तु दोष दूर करने के लिए हम जो डली वाला नमक होता है उसे खोलकर घर के कोने कोने में रखते हैं, तो हमारे वास्तु दोष दूर होते हैं। तो इसलिए कभी भी खुला नमक आप ना रखें। और मान लीजिए गलती से आपने किसी को भोजन में देने के लिए इस तरह से प्लेट में निकाल के रखा भी है, तो उसे इस्तेमाल ना करें। इसे पानी में, यानी कि थोड़ा सा जल आप डालकर इसे सिंक में इस तरह। दूसरी अहम बात दोस्तों, नमक को कभी भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। जैसे आपके रसोई में नमक भोजन में कम है तो अलग से नमक तो खाना नहीं चाहिए नियम के अनुसार। दूसरी, आपको हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका उस व्यक्ति के साथ जो रिश्ता होता है उसमें खटास आती है, दूरियां बढ़ती हैं, संबंधों में दरार उत्पन्न होती है। इसलिए कभी भी हाथ पे नमक रखकर नहीं देना है। पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए। अगर आपको देना भी पड़े तो जैसे मैंने आपको बताया, प्लेट में रख के आपको नमक देना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और नमक हमेशा दान देते समय आपको खाली नमक का दान नहीं करना है। जैसे कि नमक लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। हम ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा और शुक्र से जोड़कर देखा जाता है नमक को। तो आपको कभी भी नमक खाली दान नहीं करना है। नमक के साथ चावल, दाल, आटा, ये सब्जियां, ये सारी चीजें आप रखकर दान कर सकते हैं। सिंगल नमक का दान आपको नहीं करना है। तो आज आपने जाना नमक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम दूसरी अहम बात जानेंगे मिर्ची से संबंधित। तो देखिए, मिर्ची चाहे लाल हो या फिर हरी मिर्च हो, वैसे तो
मिर्ची को, लाल मिर्ची को मंगल और सूर्य से जोड़कर देखा जाता है, वहीं पर हरी मिर्च को बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन मिर्ची को भी कभी भी हाथ में नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से आपके रिश्तों में खटास आती है। तो ये पहले आपको ध्यान में रखना है। मिर्ची के बीज को यदि हम भगवान सूर्य के जल में देके भगवान को अर्घ देते हैं तो हमारे सरकारी नौकरी का योग बनता है, हमारे जीवन में समृद्धि आती है, धन आता है और हमारे जीवन में जो कर्ज होते हैं उससे हमें निजात मिलती है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। मिर्ची का एक विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। जो आपके घर में कंटेनर होता है हल्दी का, ये देखिए हल्दी का कंटेनर है और इसमें मैंने रखी है मिर्ची। तो आपको यदि हल्दी के कंटेनर में मिर्ची डाल के रखते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आती है, धन आने के मार्ग बनते हैं और आपकी हल्दी खराब भी नहीं होगी। तो इन मसालों को हेर फेर करने से आपके मसाले बहुत सुरक्षित रहे। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। तो हल्दी के कंटेनर में आज से ही आपको मिर्ची डालकर रखनी है, ठीक है। तो ये लाल मिर्ची आपको डाल के रखनी है और मिर्ची को कभी दान में नहीं देना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। मसालों के साथ में या फिर जैसे कि अनाज के साथ में आप दान दे सकते हैं, कभी भी अकेले मिर्ची सिंगल दान ना करें। ये आपने जाना। अब हम जानते हैं रसोई घर का एक विशेष उपाय। देखिए ज्यादातर लोगों के घर में पितृ दोष होते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने रसोई को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा गैस, सिंक, जूठे बर्तन सब निकाल के आपको बाहर रख देना है। मान लीजिए आपकी हेल्पर आपका हेल्प करती है, आप अकेले नहीं काम कर पाते हैं तो, लेकिन गैस चूल्हे, पता है बहुत सारे लोग ऐसे नीचे वगैरह बिल्कुल भी साफ नहीं रखते हैं, ऊपर ऊपर गैस साफ कर लिया बात खत्म। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से रख रखाव पर, जैसा भी हो, छोटा है बड़ा है, कोई भी आपका किचन है, आपको वेल मेंटेन रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सीधा प्रभाव तो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है लेकिन समृद्धि पर भी पड़ता है, तो आप ये करें। दूसरा आपको क्या करना है, एक बड़े से पात्र में शुद्ध साफ जल भर के रख लेना है। जैसे कि अभी ये लोटे की हम बात कर लें, इस तरह से जल भरकर इसे ढककर अपने रसोई घर के बीचों बीच में रख देना है। और सुबह सवेरे जो घर की बड़ी महिला होती हैं इस जल से अपने मुख्य द्वार पर धुलाई करेंगी, सफाई करेंगी। ऐसा करने से आपके घर का पितृ दोष दूर होता है। आप थोड़ा भी जल ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। यदि ज्यादा हो जाता है तो उसे गमले में आप डाल सकते हैं। जल हमारे जीवन का आधार भी माना जाता है, जल ही जीवन है और जल हमारी नकारात्मक ऊर्जा को सोखता भी है। इसीलिए जब कभी जूठे बर्तन रखने की बात आती है तो जल भर के रखने की बात कही गई है। जल का छिड़काव करके ही हम लोग सब चीजों को शुद्ध करते हैं। तो जल से बहुत सारी चीजें की जाती हैं और जल यदि हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां भी घेर लेती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी रसोई में इस तरह के कुछ उपाय, कुछ प्रयोग करके अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।